कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत। तेहि ते सर्वारंभ में, ध्यायत है सब संत। वेद शास्त्र और भागवत, गीता पढ़े जो कोय। तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होय। शरण शरण मैं शरण हूँ, शरण राखिए मोहि। मन माया के लहर में, चित्त स्थिर ना हो। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरुवंदी छोर। मोहि उबारो हे प्रभो, यह सौ बार निहोर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। कबीर की एक साखी है। कबीर कहते हैं कि चिऊटी चलली अपना नैहर। चिऊटी चलली अपना नैहर, नौ मन काजल लाई। और हाथी मारी बगल में दाबे, ऊँट गले लटकाए। यह चींटी, चींटी है क्या? जो नौ मन काजल लगा करके और नैहर जा रही है, हाथी को मार करके बगल में दबा ली और ऊँट को गले में लटका ली। यह चींटी ही मनोवृत्ति है। और इस मनोवृत्ति का नैहर तीन लोक तक है, क्योंकि मन की ही एक कन्या है मनोवृत्ति। और तीन लोक तक मन का ही साम्राज्य है। तो कहा गया है कि तीन लोक मन भूप है, और मन पूजा सब ठौर। नैनन पीछे मन बसे, पल पल करता दौड़। तो तीन लोक तक मन का ही साम्राज्य है, इसलिए तीन लोक तक मनोवृत्ति का नैहर है। नैहर शब्द ही बना है नय, हर दो शब्द है। नय का मतलब ले जाना, और हर मतलब हरण करके। मूल उसका स्थान तो ससुराल में है, और ससुराल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर निज के देवता निवास करते हैं। स्वसुर, स्व मतलब निज होता है, सुर मतलब देवता। तो निज के देवता जिस स्थान पर रहते हैं वह स्थान है ससुराल। तो जब यह मनोवृत्ति ससुराल में थी तो वहां पर प्रेम, दया, क्षमाशील, संतोष
के रंग में रंगी हुई थी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रंग में रंगी थी। लेकिन अब यह ससुराल से नैहर जा रही है तो 9 मन काजल यह लगा लेती है। 9 मन काजल क्या है? यह पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय ही बचा है। और 4 हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 9 मन काजल यह लगा लेती है। और हाथी माज बगल में दाबी। हाथी कहते हैं मद को, उन्माद को। तो मद को अपने बगल में दबा लेती है यह मनोवृत्ति और ऊंट गले लटकाए। ऊंट कहते हैं अहंकार को। अहंकार एक काल्पनिक छवि अपने बारे में हम बना लेते हैं। जैसे आज है कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। वो अपना एक छवि गढ़ लेते हैं और यह छवि नहीं समझ पाते कितने समय तक के लिए है। जिस समय पैदा हुआ वह छवि नहीं थी, बचपन, नौजवानी नहीं थी, और यह छवि जो बना ली है वो कितने समय के लिए है। अंत में ये सारी छवि खाक में मिल जाती है। लेकिन ये जो छवि हम बना लेते हैं यही अहंकार है। और यह अपने विरुद्ध एक शब्द भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो पाता। तो इस अहंकार को यह मनोवृत्ति अपने गले में लटका लेती है और 3 लोक में आकर के नैहर में यह विचरण करती है। तो इसीलिए इसी में जितने भी मनुष्य हैं सृष्टि के अंदर अपना अपना एक अलग छवि बनाए हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया, भिन्न भिन्न तरह का अपना एक स्वरूप बना लेते हैं। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन न तो वो हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था। वह केवल एक बालक था। लेकिन क्रमशः धीरे धीरे उसके अंदर मनोवृत्तियों का विकास हुआ और बाहर से उसको यह बताया गया कि तुम हिंदू हो, मंदिर में जाओ, वेद पुराण उपनिषद पढ़ो। तुम मुसलमान हो, तुम कुरान पढ़ो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। तुम ईसाई हो, तुम बाइबिल पढ़ो, गिरजाघर में जाओ। इस तरह की अनेक प्रकार की छवि इस सृष्टि के अंदर काल्पनिक छवि बना दी जाती है इस मनोवृत्ति के द्वारा। और इसका परिणाम ये होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जलन करता है, आपस में टकराहट होती रहती है और ये नहीं समझ पाता कि सब जगह तो हम ही हैं, हमारे उसमें अंतर क्या है। लेकिन यह मनोवृत्ति जो 9 मन काजल लगा करके आई हुई है और साथ ही साथ जो गले में अहंकार लटकाई हुई है, यह चैन से रहने नहीं देती। और यह तब तक यह चैन से नहीं रहने देगी जब तक कि
हम गुरु के शरण में नहीं चले जाएंगे, गुरु का ज्ञान नहीं लेंगे। क्योंकि जब गुरु का ज्ञान लेता है तो गुरु के द्वारा ब्रह्माग्नि प्रज्वलित होती है। जिसमें कहा गया है कि गुरु गम चकमक, गुरु गम चकमक मनसा तूला, ब्रह्मयग्नि प्रगट करुमूला, संशय शोक सकल भ्रम जारा, 5-25 प्रगटे मारा। जब गुरु से हम ज्ञान लेते हैं, हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, तो सब कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसी विषय में कबीर जो कहते हैं, एक भजन है उनका, कहते हैं कि ससुरे ससुरे कार्य पठवो संदेश, ससुरे कार्य पठवो संदेश, नैहरवा में आगी लगी, नैहरवा में आगी लगी। यह जब विवेक की अग्नि, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तब वह कहती है कि ससुराल में मैं क्या संदेश भिजवाऊं, जब तो यहाँ नैहर में आग लग गई है, विवेक की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो गई है। नाऊ मरी गए और बारी मरी गए, नाऊ मरी गए और बारी मरी गए, बिट गए आवाजाही, मिट गए आवाजाही, रान पड़ोसिन उनहु मरी गई, रान पड़ोसिन उनहु मरी गई, के मोर बतिया चलाई, नैहरवा में आगी लगी। कहते कि नाऊ मर गए, बारी मर गए, मिट गए आवाजाही। नाऊ और बारी, यह राग और द्वेष है। यह राग और द्वेष ये दोनों जब समाप्त हो गए तो आवागमन से, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल गई। क्योंकि यह राग और द्वेष के फंदे में ही हम फंसे हुए हैं। और फिर कहते हैं कि रान पड़ोसी उन्हों मर गई। जितनी भी कुप्रवृत्तियां हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थी, तो सारी कुप्रवृत्तियां समाप्त हो गई। फिर आगे बता रहे हैं कि बाबा मरी गए, बाबा मरी गए, दाई मरी गई, बाबा मरी गए, दाई मरी गई, जिन मोर लगन धराई। ओ बेदी पर का पंडित मरी गयो, बेदी पर का पंडित मरी गयो, और जिन मोर ब्याह रचाई, नैहरवा में आगी लगी। ससुरे कार्य पठवा संदेश, नैहरवा में आगी लगी। बाबा मर गए, दाई मर गई। ये मन और माया, यही बाबा और दाई हैं जो इस जीव को इस संसार में फंसाए हुए हैं और लगन धराते हैं।
और बेदी पर का पंडित मर गयो जिनमोर ब्याह रचाई। यह कृत्रिम दूल्हे के साथ जो हमारा संबंध जोड़ दिया था, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के साथ, अनेक प्रकार के कृत्रिम जो दुल्हा हैं उनके साथ हमारा संबंध जोड़ दिया था, तो वेदी पर का पंडित भी समाप्त हो गया। फिर आगे बता रहे हैं कि 7 खंड 7 महला जरी गयो, 7 खंड 7 महला जरी गयो, और बस्तर जराय अनेक, बस्तर जराय अनेक। 3 जेठ भौजाई मरी गई, 3 जेठ भौजाई मरी गई, मैं धन बच गई एक, नैहरवा में आगी लगी। ससुर कार्य पठवाओ संदेश, नैहरवा में आगी लगी। 7 खंड 7 महला जर गए, बस्तर जरा अनेक। 7 खंड जो 5 जो पंच विषय है ये समाप्त हो गए, और उसके साथ ही साथ जो राग और द्वेष है ये भी समाप्त हो गए। तो ये 7 खंड का जो सतमहला था वो नष्ट हो गया। अब बस्तर जरा अनेक, अनेक जन्म जन्मांतरों का जो इस जीव के ऊपर संस्कार पड़ा हुआ था वह भी समाप्त हो गया। 3 जेठ भौजाई मर गई। भौजाई कहते हैं जो सांसारिकता में, विषय वासनाओं में जो पैदा करती है उसको भौजाई कहते हैं, संसार में उत्पन्न करने वाली। लोकाचार में भी हम देखते हैं कि जो रिश्ते में भौजाई होती हैं अनेक प्रकार का मजाक करके, और जो सुप्तावस्था में जो सोई हुई वासनाएं हैं उनको जागृत करती हैं, और बार बार उनका प्रयास रहता है कि इसको संसारिकता में फंसाया जाए। तो यहाँ पर जो 3 जेठ भौजाई है वो है काम, क्रोध और लोभ। कहते हैं तीनों ये समाप्त हो गए, अब मैं केवल एक बच गई। फिर आगे बता रहे हैं कि मारो जरी गए, मारो जरी गए, दुल्हा मरी गए, मारो जरी गए, दुल्हा मरी गए, और दुल्हन भई हवाती, दुल्हन भई हवाती। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, रोवत चलल बराती, नैहरवा में आगी लगी। कहते हैं कि मानो जर गए, दुल्हा मर गए। जो मान्यताओं का मंडप एक हम बना करके रखे थे कि हम सबसे महान हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम कुलीन हैं, ये हमारा है, ये हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारा बागीचा है, हमारा सब कुछ है, पद प्रतिष्ठा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के मान्यताओं का एक महल हम खड़ा कर लिए थे, मंडप बना लिए थे।
यह मान्यताओं का मंडप ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होते ही यह मान्यताओं का मंडप जलकर राख हो गया। और जो कृत्रिम दुल्हा जिसके साथ हमारा विवाह हुआ था, वो कृत्रिम दुल्हा भी अब समाप्त हो गया। इसीलिए हमारे यहां लौकिकता में देवर शब्द आता है। देवर कहते हैं द्विवर को। द्विवर से देवर बना है। द्विवर का मतलब होता है दूसरा वर। जो कृत्रिम ये वर बन गया था, दुल्हा बन गया था, वो जो है जल करके समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। अब दुल्हन भई है वाती। अब सीधा संबंध इस जीव का परमात्मा का के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। और यह जो जीव है, यह सूरत अब एहवाती हो जाती है। और जो दुल्हा दुल्हन दोनों मिल जाते हैं तो रोवत चले बराती। जो बराती हैं, जितने ये 33 कोटि देवता जो इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, जिसको कहे हैं तुलसीदास जी भी, केंद्रीय द्वार झरो खाना ना, और तह तह बैठे हैं सुरठाना। तह तह बैठे हैं सुरठाना, आवत देखे विषय बयारी। आवत देखे विषय बयारी, और तुरत ही देत कपाट उघारी। ये सभी बाराती बने हुए हैं। लेकिन जैसे लोकाचार में होता है कि बारात में हम जाते हैं और किसी भी बारात में जाते हो तो तभी तक हमारी पूछ होती है जब तक कि विवाह संपन्न नहीं हो जाता। अब विवाह संपन्न होने के बाद कौन पूछता है कि कौन बाराती है और कौन कहाँ है? किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता। इसीलिए कबीर भी कहते हैं कि कहा सुनी मैं है नहीं, कहा सुनी में है नहीं, देखा देखी की बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। तभी तक दोनों पक्ष अपने अपने बल का आजमाइश करते हैं, चाहे वो कन्या का पक्ष हो चाहे वर पक्ष हो, जब तक दुल्हा दुल्हन दोनों एक साथ मिले हुए नहीं रहते। और जहाँ दोनों मिलते हैं कि सबका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, जब एकाकार हो जाते हैं, मान्यताएं हैं, सबकी सारी मान्यताएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बार बार यह निवेदन है कि गुरु के द्वारा बताए गए निर्देशों के मुताबिक अगर हम साधना में लीन रहते हैं, अनवरत आगे की तरफ यात्रा करते हैं गुरु के निर्देश में, तो निश्चित है कि एक न एक दिन हमें यथार्थ का बोध होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।